सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट इसीलिए दुनिया की ना किसी प्रॉपर्टी में है, ना किसी शेयर्स में है, ना किसी और चीज में है, बट सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपने धन की, अपने समय की, वो है जो आप लगाते हैं अपने आप को बेहतर करने में। आपके पास धन है, वो आता जाता है। आपके पास कोई चीज है, शेयर्स है, प्रॉपर्टीज हैं, उसके दाम ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। लेकिन एक बार जो चीज आपके अंदर चली गई, आपने सीख ली, आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसको आपसे चुरा नहीं सकता ऑटोमेटिकली। पर वो आपकी परमानेंट आपकी कमाई है, या वो परमानेंट आपकी दौलत है, और वही असली दौलत है। थोड़े दिन पहले एक बुजुर्ग महिला का अखबार में एक इंटरव्यू था, जिसमें उनकी आयु थी 120 साल। तो उनसे पूछा गया कि आपके लंबे जीवन का राज क्या है, और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही, मुझे याद भी नहीं, बचपन में सिखाया गया था कि डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी श्वास करनी है। तो धीरे धीरे करते करते ये मेरी आदत बन गई, और अब मैं रेगुलर ब्रीदिंग में भी इसी चीज को अपनाती हूँ पता नहीं कितने सालों से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी लॉन्ग लाइफ का, या मेरी हेल्दी लाइफ का। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, मेरे एक मेंटर थे, वो कहा करते थे कि शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। यानी कि एक छोटी सी पेंसिल, एक छोटी सी कलम बहुत बेहतर होती है लंबी याददाश्त से। अगर हम किसी चीज को नोट नहीं करते, हमें फिलहाल तो ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ समझ रहा हूं, लेकिन अगर आपसे एक हफ्ते के बाद पूछा जाए, तो आपको मुश्किल से 20% से ज्यादा आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। और यही चीज अगर 2 महीने बाद आपसे पूछी जाए, तो हार्डली 5% से ज्यादा आपको याद नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज जिसको आपने लिख लिया, नोट्स बना लिए, आप जब जब उसको रिवाइज करेंगे, तब तब आप अपनी लर्निंग को उसी स्तर के ऊपर लेकर जा सकेंगे। I firmly believe your business will grow as fast as much as an individual you will grow. मेरा ऐसा गहन विश्वास है। और ऐसा ही नहीं, मेरा ही नहीं, इस इंडस्ट्री में एक कहावत है जो यहाँ पर मैंने ली है कि आपका बिजनेस उतनी तेजी से और उतना ज्यादा ग्रो करेगा जितना एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो करेंगे। सो निरंतर आपको ग्रो करना है, अपने को बेहतर बनाना है। आज सुबह ही मैं ब्रेकफास्ट पे किसी के साथ शेयर कर रहा था कि 93-94 के आसपास मैं बॉम्बे गया था। उस समय मैं स्पोर्ट्स खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। तो हम इंटर रेलवे खेलने गए थे। तो वहां सड़क पर फुटपाथ पे मैंने एक किताब देखी थी। उस किताब का शीर्षक था गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर साइड ऑफ योर ब्रेन। यानी अपने ब्रेन के, अपने मस्तिष्क के दूसरे हिस्से से हेल्प लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना, या जो आप चाहते हैं हासिल करना, वो हासिल कर पाना। वो किताब मैंने खरीदी और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सिखाया हुआ था कि कैसे आप अपने ब्रेन को एक जगह पर स्थिर बैठ करके, डीप ब्रीदिंग करके, और आप अपनी ब्रेन की साइकिल्स पर सेकंड को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे हृदय के अंदर में 72 बार हमारा हृदय बीट करता है लगभग 1 मिनट के अंदर में, हम सभी इस बात को जानते हैं। इसी तरीके से हमारे ब्रेन की एक मेजरिंग यूनिट होती है जिसे कहते हैं साइकिल्स पर सेकंड, राइट, सीपीएस शॉर्ट में। एवरेजली एक ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है वो 21-22 साइकिल्स पर सेकंड सीपीएस के रूप में काम करता है। जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो यही हमारी साइकिल्स बढ़कर हो जाती है 30, 32, 35 के आसपास। और इसीलिए एक कहावत भी है कि गुस्से में इंसान का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, या ओवर एक्साइटमेंट में गलती होती है। और जब हम हर रोज सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी साइकिल्स पर सेकंड रिड्यूस होती है, और वो पहुंचती है 10-12 के आसपास। लेकिन इस अवस्था में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा अवचेतन मन जो है, वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन उसका हम लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि कॉन्शियसली हम सो रहे होते हैं। लेकिन जानबूझ करके जब हम आंख बंद करते हैं, लगातार डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो यही क्रिया हमारा ब्रेन दोहराता है। यानी ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि उस समय हम कॉन्शियसली सोए नहीं हैं, या जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, जब आप उसको फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हेल्प करता है आपको रिलैक्स करने में। और उस समय हम जहां ध्यान देना चाहें, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, वो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन किताब होती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर किताबों से ज्ञान होता तो दुनिया में किसी को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती, मात्र किताब से कोई भी व्यक्ति घर पर पढ़ सकता था। पर ऐसा होता नहीं है।